ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी पागल बहन। बस चाची, आपने आखिरी बार ये लफ्ज बोला है। अब अगर आपने ये बोला तो मैं भूल जाऊंगा हमारे बीच क्या रिश्ता है। बिलाल, तुम अम्मी से किस तरह बात तुम चुप रहो मुस्कान। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। बिलाल, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। ताया अब्बू कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी हैं। जरूर उनके पास कोई ठिकाना होगा। ऐसे ही तो वो ताई अम्मी और रोशना को लेके नहीं जाएंगे ना यहाँ से। देखो मुस्कान बिल्कुल 100% बात ठीक कर रही है। जलाल भाई जैसा पढ़ा लिखा इंसान, समझदार, आधी रात को अपनी जवान बेटी और बीमार बीवी को लेकर अब रोडों पे फिरने के लिए, रुलने के लिए तो नहीं निकलेंगे ना घर से। वो ऐसी इस घर से नहीं गए, उनको जाने पर मजबूर किया गया है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें लगता है कि मैंने और अम्मी ने निकाला है उन्हें? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि मैं एक अच्छा शौहर बनते बनते बहुत बुरा बेटा बन गया हूं। मेरे अब्बू ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। अपना घर मेरी बीवी के नाम कर दिया और मैंने उनको अपने घर से बेघर कर दिया। वाह मियां वाह, ये बात तो तुमने खूब कही। भाई इससे तो बेहतर था कि तुम अपनी बहन को पागल खाने ना भेजते, तुम्हारे माँ बाप को ये घर ना छोड़ना पड़ता, ना ही तुम्हें आज यूं शर्मिंदा होना पड़ता। रह गई बात मेरी बेटी की, इस बेचारी का क्या है? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी पागल बहन। बस चाची, आपने आखिरी बार ये लफ्ज बोला है। अब अगर आपने ये बोला तो मैं भूल जाऊंगा हमारे बीच क्या रिश्ता है। बिलाल, तुम अम्मी से किस तरह बात तुम चुप रहो मुस्कान। देखो प्लीज, अम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अम्मी आइंदा कभी मुन्नी को पागल नहीं कहेंगी। हाँ बिलाल बेटा, मैं माफी मांगती हूँ। आइंदा मैं मोनी के लिए ऐसा कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगी, वादा है। मेरा हाथ छोड़ो, मैं जा रहा हूं अम्मी अब्बू को ढूंढने के लिए, और मैं घर तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक वो दोनों मुझे मिल नहीं चाहते। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। कैसी कॉम्प्लिकेशंस? आपका बेबी बहुत वीक है और हार्ट बीट भी उसकी लो है, जो कि आगे जाके परेशानी का सबब बन सकती है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, कोशिश कीजिएगा कि वो आप इस्तेमाल करवाएंगे। नेक्स्ट वीक आके इनका चेकअप भी करवा लीजिएगा। इन मेडिसिन से कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाएगी ना? हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ये नॉर्मल बात है, लेकिन हाँ एक बात का ख्याल रखिएगा, इन्हें किसी किस्म की टेंशन ना दी जाए, और गुस्सा तो ये बिल्कुल नहीं करेंगी। डॉक्टर साहब भलाई आप कैसी बातें कर रही हैं? ये काहे को ख्याल रखेगा अपनी बीवी का और होने वाले बच्चे का? इसको तो अगर किसी की फिक्र है या ख्याल तो सिर्फ अपने माँ बाप का, बाकी सारी दुनिया बेशक मर जाए। अम्मी आप ये कैसी बातें कर? तुम तो चुप करो। डॉक्टर साहब, कई बार मैंने इसको समझाया कि देखो मियाँ,
जब बीवी उम्मीद से होती है ना तो उसे से ज्यादा खुश रखते हैं, है ना। उसकी हर अच्छी बुरी बात मानते हैं कि वो जाहिर है खुश रहे। भाई माँ खुश रहेगी तो बच्चा भी सेहतमंद होगा, वरना टेंशनों की वजह से ये टेंशन एक दिन या तो बच्चे को निगल लेंगी या माँ को निगल लेंगी। आप बताएं, कोई गलत कहा मैंने? नहीं ना, ठीक कहा ना। ये तो समझते हैं मैं जाहिल औरत हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं बकवास करती हूँ। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जब चची की बातें खत्म हो जाए तो इनको लेके आ जाना। ये रुको बिलाल, मैं भी साथ जाऊंगी। अब आप बैठी रहे यहाँ पे, मैं भी जा रही हूँ। अरे भाई तुम क्यों खफा हो रही हो? साथ चलेंगे। देख लें डॉक्टर साहब, आपने देख लिया खुद आजकल के बच्चों को। आज तो अपनी औलाद को नसीहत करना भी गजब हो गया। तौबा है भाई, कोई ना ऐसी औलाद। अरे रुक जाओ। अरे मुस्कान, अरे रुक तो सही, मेरी बात तो सुन ले, कहाँ भागी जा रही? क्या जरूरत थी आपको अंदर इतना तमाशा करने की? जरूरत थी तुम्हारे शौहर को भी पता चले कि रक्षिंदा कोई मामूली औरत नहीं है जिसकी वो बेइज्जती कर देगा अपनी उस पगलिया बहन के लिए, और रक्षिंदा चुप होकर बैठ जाएगी। हरगिज नहीं। आप होश में तो हैं? आप मेरा बसा बसाया घर बिगाड़ना चाहती हैं? ये अल्लाह ना करे मुस्कान, कैसी बातें कर रही हो? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? आपकी बातों से तो कुछ ऐसा ही लगता है। तुम तो चाहती हो कि बस मैं अपनी बेइज्जती भूल के चुप होके बैठ जाऊं, सब भूल के। अम्मी आप होश से काम क्यों नहीं लेती? समझदारी से काम लें। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा कि अभी मुनी पागल खाने गई है, ताया ताई का घर छोड़ के जाने का जख्म अभी ताजा है, उसका जख्म तो भरने दें, अपने आप को नॉर्मल करें, अपना बदला बाद में ले लीजिएगा। अभी जाके उसको भी मनाना पड़ेगा। मेरी तो पैर की जूती बनाती है उसे। तुमने मनाने जाओ, भले मनाओ, खुशी से जाके मनाओ। ठीक है, मैं मना लूंगी, लेकिन आप उसके सामने कोई उल्टी सीधी बात नहीं करेंगी। जी बहुत बेहतर, कोशिश करूंगी कि खामोश ही रहूं। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। हमने अपने अब्बू के साथ बहुत ज्यादती की। मैं बड़ा होकर आप दोनों को छोड़कर चला जाऊंगा। इतने कीमती रिश्तों पर हमने चंद पैसों को फौकियत दी। इस वक्त सारी बातों को अपने जहन से निकाल कर सिर्फ अपने बिजनेस पर तवज्जो दो। कंपनी को 5 करोड़ का नुकसान हुआ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी वो ने मुझसे छीन ली। उसने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जो लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते ना, तो दुनिया आखिरत दोनों में ख्वार हो जाती। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.